दोस्तों, 7 डेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डीएलसी वैगन के बारे में, वो भी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन के बारे में। इसको इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस किया था ड्यू टू ओडीसी। ओडीसी को कम करने के लिए डीएलसी वैगन को लाया गया था, जो माल को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। वन पॉइंट सो अनदर पॉइंट पर इसके सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्लोराइड फ्रॉम रेल लेवल से रहती है वो 1009 mm रहती है। स्लेकलेस ड्रॉबार यूज किया जाता है जिसकी हाइट 845 mm रहती है रेल लेवल से। इसका जो व्हील डायर रहता है वो 840 mm रहता है, और जो कंडम डायर रहता है वो 780 mm रहता है। और जो इसका एक्सल लोड 20.32 टन रहता है। इसमें दो तरह के वैगन रहते हैं, ए कार और बी कार। जो ए कार रहता है वो दोनों साइड कॉर्नर पे रहता है, और जो तीन वैगन रहते हैं बी कार के वो इनर साइड में रहते हैं। टेयर वेट की बात कर लेते हैं। ए कार का जो टेयर वेट रहता है 19.10 टन रहता है, बी कार का 18 टन रहता है। और जो कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो 61 टन रहती है। लेंथ ऑफ ए कार रहता है 13,425 mm, और लेंथ ऑफ बी कार रहती है 12,212 mm। आगे कुछ और बात कर लेते हैं। जो लेंथ जो 1 यूनिट की लेंथ रहती है वो 69 मीटर रहती है, जिसमें दो ए कार रहता है और तीन बी कार रहता है। इस तरह मिलकर एक यूनिट बनती है 5 वैगन की, जिसका लेंथ रहता है 69 मीटर। और जो पूरी रेक रहती है उसमें 43 वैगन रहता है, प्लस एक ब्रेक वाहन रहता है। तो लेंथ ऑफ वन रेक रहता है 619 मीटर का। और इसका जो पिस्टन स्ट्रोक रहता है वो 95 प्लस माइनस 10 mm जब अनलोडेड रहता है। लोडेड की कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक रहता है 120 प्लस माइनस 10 mm। जो डायमेंशन रहती है ये 70 to 72 mm रहती है, जो स्लेक की रहती है, स्लेक एडजस्टर बैरल की, जो ब्रेक रिगिंग में यूज किया जाता है। 13 नंबर पे बात करते हैं ब्रेक सिलेंडर प्रेशर की। 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये एम्प्टी कंडीशन में रहता है। लोडेड कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर रहता है वो 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। बीएलसी वैगन की जो मैक्सिमम स्पीड रहती है 100 kmph रहती है। 15 नंबर पे बात करते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस इन ओवरकम द ओडीसी स्पेसिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाइट। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ओडीसी को कम करने के लिए डीएलसी वैगन को लाया गया था। एक यूनिट में 5 वैगन रहते हैं, और एक रेक में 9 यूनिट रहती है, प्लस एक ब्रेक मान रहता है जिसमें गार्ड बैठता है। इसमें कुछ डिवाइस भी लगे रहते हैं जैसे एलएसडी है, जो लोड को सेंस करता है, और ये ऑटोमेटिक जो ब्रेक रिगिंग रहती है उसको एडजस्ट करता है। 42 टन से ज्यादा लोड होने पर ये काम करता है। और जो प्लंजर और प्लेट के बीच में लगा रहता है, तो वहां पर जो डिफरेंस रहता है वो 16 mm का रहता है। आप फोटो में देख सकते हो, ये एलएसडी की फोटो है। और इसमें जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक रहता है वो 8 रहते हैं। चार चारों कॉर्नर पे रहते हैं और 4 इनर साइड में रहते हैं। जब इन पर 600 kg का प्रेशर डाला जाता है तब ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, और ये कंटेनर को एक सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। जब इन पर रिवर्स साइड में 1000 kg का प्रेशर डाला जाता है तो ये
अनलॉक हो जाते हैं। बीएलसी वैगन का जो फर्स्ट आरओएच रहता है वो 24 मंथ का रहता है। रूटीन ओवरऑल जो होता है वो 24 मंथ का होता है। सेकंड आरओएच 18 मंथ का होता है। और जो पीओएच पीरियोडिक ओवरहोलिंग ये 6 ईयर का रहता है। जब इस रेट को एग्जामिन किया जाता है तो 100 मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। थैंक यू सो मच।